Hello students, question number 18 from JEE Main 2023, 6th April, shift 1. The question is, one vertex of a regular rectangular parallelepiped is at the origin O and the lengths of its edges along x, y, z axis are 3, 4 and 5 units respectively. Let P be the vertex 3, 4, 5, then the shortest distance between the diagonal OP and an edge parallel to Z axis not passing through O और P क्या आएगा ये निकालना है मुझे। तो इसका सबसे पहले तो डायग्राम अगर बनाया जाए तो कुछ इस तरीके से हम लोग अज्यूम करेंगे कि ये x एक्सीस है, ये y एक्सीस है और ये z एक्सीस है। तो कुछ इस तरीके से मान लेते हैं कि ये हो जाएगा डायग्राम और उसके बाद फिर अगर देखा जाए तो ये पॉइंट बेसिकली ये P पॉइंट होगा और ये P पॉइंट गिवन है मुझे 3, 4, 5। इसके अकॉर्डिंगली अगर x एक्सिस पर पॉइंट ये वाला देखा जाए तो 3, 0, 0 होगा ये। और हमें सबसे पहले तो OP डायगोनल का लेंथ निकालना है। ये ओरिजिन O है और P है, तो OP का लेंथ निकाले अगर इक्वेशन ऑफ OP, तो जो पॉइंट है वो 0, 0, 0 को यूज़ कर लेंगे और डायरेक्शन यही वाली सेम डायरेक्शन हो जाएगी 3i कैप, 4j कैप और 5k कैप वाली। तो x - 0 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू y - 0 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू z - 0 डिवाइडेड बाई 5। इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगा OP। अब मुझे एक लाइन लेना है जो कि Z एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए और साथ में और P से नहीं पास होना चाहिए। तो मान लेते हैं कि ये वाली लाइन ले लेते हैं, ये वाली एज ले लेते हैं बेसिकली। तो इस एज की डायरेक्शन निकालने के लिए मुझे ये पॉइंट की ज़रूरत होगी। तो इस पॉइंट को हम लोग निकाल लें अगर, तो ये हो जाएगा 3, Z कोऑर्डिनेट अगर यहाँ पर देखें तो 5 होगा। तो 3, 0, 5 ये पॉइंट ले सकता हूँ मैं। तो उसके लिए मुझे डायरेक्शन चाहिए और डायरेक्शन अगर देखें ये वाली डायरेक्शन, तो 3 - 0, 0 हो जाएगा, 0 - 0, 0 हो जाएगा और 5 - 0, 5 हो जाएगा। तो बेसिकली 5k कैप की डायरेक्शन है ये। और 5k कैप को तो छोड़ो, अगर z एक्सिस की ही डायरेक्शन में है तो k कैप ही आएगा सिर्फ वहाँ पर, तो बाकी कोऑर्डिनेट 0 होंगे। तो x - 3 अपॉन 0 इक्वल टू y - 0 डिवाइडेड बाई 0 इक्वल टू z - 0 डिवाइडेड बाई 1 आ जाएगा। ये हो जाएगा इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मुझे निकालनी है। तो सबसे पहला वाला ए वेक्टर निकालूँ मैं, तो पहली लाइन पर पॉइंट जो है वो 0, 0, 0 है। दूसरा बी वेक्टर दूसरी लाइन पर पॉइंट अगर देखें तो है 3, 0, 0 है। उसके बाद फिर पहली लाइन पर जो वेक्टर है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप है और जो दूसरी लाइन पर वेक्टर है वो सिंपली k कैप है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं p क्रॉस q वेक्टर निकालूंगा। तो p क्रॉस q वेक्टर हो जाएगा i, j, k, 3, 4 एंड 5, 0, 0, 1 आएगा। तो अगर देखा जाए तो यहाँ से i में अगर देखें तो i के साथ आ जाएगा, ये तो 4 हो जाएगा। तो फाइनली 4i कैप आ जाएगा यहाँ से। j में अगर देखें तो 3 - 3 बेसिकली हो जाएगा ये j कैप और k कैप में 0 आ जाएगा। तो ये हमारा p क्रॉस q वेक्टर हो जाएगा। तो अब मैं डायरेक्टली डिस्टेंस फार्मूला लगाऊँ तो डिस्टेंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है b - a वेक्टर का प्रोजेक्शन ऑन p क्रॉस q वेक्टर एंड डिवाइडेड बाई मॉड्यूलस ऑफ द सेम वेक्टर p क्रॉस q। और इस पूरे का मॉड लेना है मुझे। b - a वेक्टर देखिए अगर, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके हम निकालें अगर, तो सिर्फ 3i कैप आएगा जिसमें। तो यहाँ पर आ जाएगा 3i कैप का डॉट विथ p क्रॉस q 4i कैप माइनस 3j कैप है एंड डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ p क्रॉस q वेक्टर देखिए तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 9 आ जाएगा। तो ये 5 हो जाएगा नीचे तो, और इधर डॉट प्रोडक्ट सिर्फ इन दोनों का हो पाएगा i वालों का। तो 12 अपॉन रूट 25 यानी कि 5 आ जाएगा यहाँ पर। तो ये हो जाएगी आपकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस उन दोनों लाइंस के बीच की, जो कि ऑप्शन 4 में हमें नज़र आ रहा है। थैंक यू।